दोस्तों, ये पंखा कुछ देर पहले चल रहा था और चलते चलते पंखे से कुछ आवाज़ें आने लगी और फिर ये पंखा बंद हो चुका है। तो क्या कारण है जो हमारा पंखा चलते चलते अचानक बंद हो गया? और जब ये बंद होने वाला था, जब बंद होने के समय में इस पंखे से तेज आवाज़ आने लगी थी। तो चलिए हम फिर से पावर बटन ऑन करते हैं और देखते हैं ये पंखा चालू होता है या नहीं। तो देखिए पंखा चालू नहीं हुआ। देखो थोड़ा सा हिला। देखिए जब हम इस पंखे को चालू करेंगे तो ये पंखा थोड़ा सा हिलेगा। देखिए, देखिए, बस इतना ही चलता है, इसके बाद और चलता नहीं। तो चलिए पंखे के पास चलते हैं और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, पंखे के पास हम आ चुके हैं। पंखे को थोड़ा सा हम हिलाकर देखते हैं, चेक करते हैं फ्री है या नहीं। तो देख सकते हैं ये पंखा जाम हो चुका है। जब भी हम इस पंखे को हिलाते हैं तो पूरी तरह से फ्री नहीं है, ये जाम है, देख सकते हैं आप। तो जाम होने का कारण क्या है दोस्तों? इसके अंदर दो बेरिंग लगी रहती है, 6201, 6202। कहीं ना कहीं इन दोनों बेरिंग में से एक बेरिंग या दोनों बेरिंग खराब हो सकती है। दो कारण हो सकते हैं, या तो बेरिंग जाम हो चुका है या फिर बेरिंग खराब हो चुका है। अगर बेरिंग जाम होगा तो हम फिर से बेरिंग को निकालेंगे और फिर से हम बेरिंग को धोएंगे, उसके बाद उसमें ग्रीसिंग करके लगा देंगे तो हमारा पंखा चलने लगेगा। यदि बेरिंग खराब हो चुका है तो हमें इस पर नया बेरिंग बदलना पड़ेगा। तो इसमें दो कारण हो सकते हैं, या तो बेरिंग खराब या तो बेरिंग जाम। तो चलिए हम पंखे को खोलते हैं, हम देखेंगे दोनों में से कौन सा प्रॉब्लम है इस पंखे में। तो दोस्तों, हमने पंखे को खोलकर नीचे रख दिया है और इसका जो 3 ब्लेड होता है हमने उसे भी खोल दिया है। अब चलिए हम देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है जो ये पंखा जाम हो चुका था। तो सबसे पहले रॉड को खोलेंगे। तो यहाँ पर पिन को खोलेंगे। इसके बाद हम जो ये कनेक्शन है और कैपेसिटर होल्डर है, हम इनको खोलेंगे, लेकिन खोलते समय ध्यान रखेंगे कौन सा वायर कहाँ पर था। तो पंखे के 3 वायर होते हैं, रेड, वाइट, ब्लू और रेड। तो यहाँ से सीरियल नंबर में वाइट, ब्लू, रेड। और कैपेसिटर का 2 कनेक्शन, दोनों कनेक्शन गया है दूसरे और तीसरे में। तो हम खोलते हैं इन सभी कनेक्शन को। तो सभी वायर हमने खोल दिया है। अब इसके बाद हम कैपेसिटर होल्डर को खोलेंगे। अब दोस्तों हम नट और बोल्ट को खोलेंगे, प्लस या पाने की मदद से खोल सकते हैं। तो हम प्लस की मदद से खोलेंगे। पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके बाद एक स्क्रू यहाँ पे है, इसको भी हम खोलेंगे। अब हम रड को बाहर करेंगे। तो बाहर हो चुका है रड। तो आप देख सकते हैं हमने पंखे के सभी भागों को खोल दिया है। अब हम इसकी बॉडी को खोलेंगे। तो बॉडी खोलने के लिए 3 स्क्रू, 1 2 3 मिडल वाले, हम तीनों को खोलते हैं। तो हमने 3 स्क्रू को खोल दिया है। अब चलिए हम बॉडी को खोलते हैं। तो थोड़ा ठोकना पड़ेगा हमें, तब जाके ये खुलेगा। और जब थोड़ा लूज हो जाए या खुल जाए तो हम इन तीनों वायर को इसके अंदर से डालकर हम इस तरह से सीधा करेंगे ताकि बॉडी आसानी से खुल जाए। तो बॉडी को हमने खोल दिया है और एल्युमिनियम का बॉडी है, रोटर है लोहे का। देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। अब स्टार्टर को बाहर करेंगे हम। तो थोड़ा सा हल्का सा ठोकना पड़ेगा और ये एल्युमिनियम की बॉडी है, थोड़ा ध्यान से हमें ठोकना पड़ेगा तब जाके ये खुलेगा। तो दोस्तों ठोकने पर ये नहीं खुला तो हमने क्या किया, इसे ले जाकर हमने गैस में इसको गरम किया। जब गरम किया और गरम करने के बाद इसको पकड़ के ठोका तो ये खुल गया आराम से। देख सकते हैं आप, एल्युमिनियम का है, ज़्यादा अगर ठोक देते तो इसकी बॉडी टूट सकती थी। बेरिंग को चेक करते हैं। तो इसके लिए हमें बेरिंग को निकालना पड़ेगा। तो बेरिंग खोलने के लिए मेरे पास 2 तरह का टूल्स है, एक ये और एक ये। तो इसी से खुलेगा ये। तो चलिए हम इस टूल से पहले इस बेरिंग को खोलते हैं। तो देख सकते हैं बेरिंग निकल चुका है। और ये टूल्स आता है मार्केट में 50 रुपये का, ये 50 रुपये का, ये 60 रुपये का। तो देखते हैं बेरिंग को। तो देख सकते हैं दोस्तों ये बेरिंग पूरी तरह से जाम हो चुकी है, एकदम ख़राब हो चुकी है। इस बेरिंग को लगाए ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ और ये बेरिंग जाम हो चुकी है। वैसे तो हम अगर इस बेरिंग को, इसके कैप खोल के अच्छे से धुलाई करके ग्रीसिंग कर देंगे तो ये बन जाएगा, लेकिन हम इस बेरिंग को चेंज करेंगे। दोस्तों पंखे में 2 बेरिंग होते हैं, पहला 6201 और दूसरा होता है 6202। तो ये है 6201 और दूसरे बेरिंग जो कि इससे बड़ा होता है 6202। तो जब भी हम किसी भी पंखे का बेरिंग चेंज करेंगे तो एक बेरिंग भले अच्छा हो, लेकिन हम क्या करेंगे, दोनों बेरिंग को चेंज करेंगे। तो इस बेरिंग को भी हम खोल देते हैं। तो इसको खोलने में ज़्यादा परेशानी होती नहीं है, बड़ी आसानी से ये खुल जाता है। तकलीफ में तो ये बेरिंग खुलता है। तो चलिए हम इस बेरिंग को भी खोल लेते हैं। तो इसको खोलते हम एक स्क्रूड्राइवर की मदद से। वैसे तो मेरे पास पुलर है, लेकिन हम पुलर की मदद से नहीं खोलेंगे। हम एक स्क्रूड्राइवर लेंगे इस तरह का और
यहाँ रख कर हम आस्ते से ठोकेंगे तो ये खुल जाएगा। तो शायद खुल चुका है, तो देख सकते हैं इसके ऊपर से ठोकने से ये बेरिंग खुल चुका है। और इस बेरिंग को भी हम चेक करते हैं, बिल्कुल सही है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम इस बेरिंग को भी बदलते हैं। तो हमने 2 बेरिंग को निकाला है, अब इसकी जगह हम नए बेरिंग को लेते हैं। तो ये रहा नया बेरिंग, एक का पैकेट हमने खोल दिया है। ये है 6201 और ये है 6202। तो चलिए हम दोनों बेरिंग को निकालते हैं और पंखे में लगाते हैं। तो सबसे पहले इस बेरिंग को लेंगे, इसको रख के हम पुराने बेरिंग को लेकर हथौड़ी से ठोकेंगे तो ये अंदर चल जाएगा। तो देख सकते हैं हमने नए बेरिंग को डाल दिया है। अब इसके बाद हम दूसरे बेरिंग को लेंगे और दूसरे बॉडी को लेंगे और इसमें भी हम नया बेरिंग डालेंगे। तो उसी तरह से हम ठोकेंगे हल्का हल्का, ठोक ठोक के अंदर करेंगे और ठोक ठोक के अंदर कर देंगे। तो देखिए अंदर जा चुका है। अब दोस्तों चलिए हम स्टार्टर को लेते हैं और इसके बॉडी में फिट करते हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर की बॉडी को लेते हैं तो इसके बाद हम थोड़ा सा हल्का हल्का सा ठोकेंगे तो ये जो फाका है ये बढ़ जाएगा। तो देख सकते हैं बैठ चुका है अच्छी तरह से, थोड़ा बहुत रह गया है जो कि स्क्रू कसने में आ जाएगा। तो चलिए अब हम इसकी स्क्रू को लगाते हैं। तो 3 स्क्रू, तो एक एक करके स्क्रू लगा देते हैं। तो अब जब हम स्क्रू को टाइट देंगे तो इसके अंदर जो फाकापन है ये अपने आप चला जाएगा और पंखा का बॉडी अपने आप सेट हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, जो इसमें फाकापन था जब 3 स्क्रू को कसा गया तो ये अपने आप ठीक हो गया। अब हम इसे घुमाएंगे तो देखिए ये जाम है। अब जाम क्यों है दोस्तों? जाम इसलिए है, हमने तीनों स्क्रू को कसा लेकिन कोई कम कसा कोई ज़्यादा कसा। तो हम जब अच्छी तरह से स्क्रू कस देंगे और ज़रा सा हल्का सा ठोक देंगे तो ये फ्री हो जाएगा। तो हमने सभी नटों को अच्छी तरह से कस दिया है। अब घुमा के देखते हैं तो देख सकते हैं ये फ्री हो चुका है और घूमने लगा है। तो दोस्तों बेरिंग लगाने का काम ख़त्म हुआ। अब हम इस भाग को फिटिंग करते हैं और फिटिंग करने के बाद सीलिंग में लगाते हैं और इसके तीनों ब्लेड लगा कर हम चालू करके देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं हम कि हमने जो बेरिंग चेंज किया था और उसे लगाने के बाद हमारा जो प्रॉब्लम था पंखे का जाम होने का, वो ठीक हुआ या नहीं।
तो दोस्तों हमने पंखे को पूरी तरह से फिटिंग करके सीलिंग में लगा दिया है। चलिए अब हम इस पंखे को चालू करते हैं और देखते हैं ये पंखा चालू होता है या नहीं। तो दोस्तों देखिए ये पंखा चालू हो चुका है और इसकी स्पीड भी बढ़ चुकी है। तो इस तरह से हमने अपने जाम पंखे को बना लिया है। अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।